हेलो एंड वेलकम टू द रियल एस्टेट मैट्रिक्स बाय व्हाइट हैट रियल्टी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की रियल एस्टेट जर्नी काफी अप्स एंड डाउन से भरी रही है। 2010 से 2018 के बीच लॉन्च हुए प्रोजेक्ट्स का एक मेजर चंक कभी डिलीवर ही नहीं हो पाया, चाहे वो फिर टेक जोन 4, सेक्टर 1 या सेक्टर 10 एंड 12 के प्रोजेक्ट्स हो। बायर्स के लिए ये टाइम काफी चैलेंजिंग रहा। जो प्रोजेक्ट्स डिलीवर हुए उनमें भी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी काफी कॉम्प्रोमाइज थी, जैसे गौर सिटी 1 एंड 2 में लोकेटेड प्रोजेक्ट्स। लेकिन 2018 के बाद से जैसे जैसे रियल एस्टेट मार्केट ने डेवलपर्स को पॉजिटिव रिस्पांस देना शुरू किया, प्राइसिंग में रिवीजन के साथ उन प्रोजेक्ट्स में एक नई एनर्जी आ गई। जो पहले नॉन वायबल प्रोजेक्ट्स लग रहे थे वो अचानक से वायबल लगने लगे। इस प्राइस रिवाइवल ने स्टक प्रोजेक्ट्स में मूवमेंट वापस शुरू कर दिया और मार्केट ने एक नए फेज में एंट्री की। इस रिवाइवल के प्रोसेस के 4 मेजर प्रैक्टिसेस सामने आई, जिसमें से सबसे पहला था NCLT मॉनिटर्ड प्रोजेक्ट्स। बायर के द्वारा केसेस फाइल करने के बाद कोर्ट्स ने स्टक प्रोजेक्ट को रिवाइव करने के लिए नए डेवलपर्स को इनवाइट किया। फॉर एग्जांपल एपेक्स अल्फाबेट, जो पहले सोहो ग्रुप का मिस्टी हाइट्स के नाम से प्रोजेक्ट हुआ करता था, अब एपेक्स ग्रुप ने उसको रिवाइव कर दिया एंड प्रोजेक्ट में पोजीशन शुरू भी हो गया है। दूसरी कैटेगरी रही सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोजेक्ट्स की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स को रिवाइव करने के लिए इंडस्ट्री जायंट्स जैसे NBCC को जिम्मेदारी दी गई। आम्रपाली के स्टक प्रोजेक्ट्स अब NBCC के अंडर कंप्लीट हो रहे हैं। सुपरटेक के स्टक प्रोजेक्ट्स के लिए भी NBCC को रिसेंटली ही हायर किया गया है। थर्ड सच प्रोसेस वाज स्वामी फंडेड प्रोजेक्ट्स। गवर्नमेंट ने स्वामी फंडिंग के थ्रू स्टक प्रोजेक्ट्स को रिवाइव करने के लिए फंडिंग एलोकेट की, जिसमें कुछ एग्जांपल्स निकल करके आए, जैसे कैपिटल एथना, जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट का सबसे पहला प्रोजेक्ट था जिसको स्वामी फंडिंग मिली। NCR मोनार्क दूसरा प्रोजेक्ट रहा एंड उसके बाद कई सारे प्रोजेक्ट्स हो गए, जिसमें से नोविना ग्रीन्स एंड रिदम काउंटी रहे। फोर्थ सच कैटेगरी वाज डेवलपर कोलैबोरेशंस। स्टक प्रोजेक्ट्स के डेवलपर्स ने एस्टैब्लिश्ड डेवलपर्स के साथ कोलैबोरेट करके प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने का इनिशिएटिव लिया। मॉर्फियस एंड जियोटेक प्रोजेक्ट्स जो सेक्टर 1 में लोकेटेड है, अब निराला इंडिया ग्रुप उन दोनों प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने की जिम्मेदारी ले चुका है। ये प्रैक्टिस बायर्स एंड नए डेवलपर्स दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन बन गई। ये सभी प्रोजेक्ट्स अगर रिवाइव हो जाते हैं तो इनडायरेक्टली इन प्रोजेक्ट्स के रिवाइवल का सबसे बड़ा रीजन होगा रियल एस्टेट के प्राइसेस में जो जंप हमने लास्ट 2 सालों में देखा है, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट्स डेवलपर के लिए लायबिलिटी से ज्यादा एसेट में कन्वर्ट हो गए एंड जरूरत थी सिर्फ इनिशियल कैश फ्लो की एंड इंडस्ट्री एक्सपर्टीज वाले डेवलपर्स की। और आज के इस एपिसोड में भी हम स्वामी फंडिंग से रिवाइव्ड एक प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, जिसका नया नाम है फ्यूचर स्टेट्स, जो पहले रिदम काउंटी के नाम से जाना जाता था। व्हाई दिस कुड बी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट फॉर यू? क्योंकि इस प्रोजेक्ट का प्राइसिंग, पेमेंट प्लान एंड रिवाइव्ड प्लानिंग काफी प्रॉमिसिंग लग रही है। आपको इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स जरूर एक्साइट करेंगी, क्योंकि ये एक अफोर्डेबल येट वैल्यू ड्रिवन ऑप्शन बन के सामने आ रहा है। स्टे ट्यून्ड एज वी डाइव डीपर इनटू द स्पेसिफिक्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इस SBI कैप बैक्ड प्रोजेक्ट का टोटल लैंड एरिया 8.6 एकर्स का है। टोटल 9 टावर्स प्लान्ड है, जिसमें से टावर A से लेकर I तक सभी टावर्स की हाइट G+22 फ्लोर्स की होगी। प्रोजेक्ट को 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें करंट फेज में 7 टावर्स हैं, टावर A, B, C एंड D एंड टावर G, H एंड I। प्रोजेक्ट के सेकंड फेज में टावर होंगे टावर E एंड F, जिसकी स्क्रैच से प्लानिंग वेरी रिनोन्ड आर्किटेक्ट फर्म कॉन्फिडेंस कर रहा है। प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज में टोटल 1008 अपार्टमेंट्स प्रपोज्ड है एंड सेकंड फेज में अप्रोक्सीमेटली 240 यूनिट्स होंगे। सो इन टोटल प्रोजेक्ट में अप्रोक्सीमेटली 1250 अपार्टमेंट्स होंगे। Thus this project averages 145 apartments per acre, which can be considered as a mid-density development. टावर G, H and I में per floor 8 apartments होंगे with 3 lifts और टावर A, B, C में होंगे total 6 apartments per floor with 2 lifts. So current phases में 1:66 apartment का ratio होगा, which is quite high. First phase के सभी टावर्स को रेरा का रिविजन मिल गया है एंड सेकेंड फेज के लिए डेवलपर ने अभी तक रेरा अप्लाई नहीं किया है। फर्स्ट फेज की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है विद सम हेवी डिस्काउंट्स एंड गुड पेमेंट प्लान्स। प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुकी है एंड प्रोजेक्ट को ऑफिशियली रीलॉन्च फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में किया जाएगा। सो इन केस इफ यू आर लुकिंग फॉर अ अफोर्डेबल कैटेगरी ऑप्शन, यू कैन कंसीडर दिस प्रोजेक्ट आल्सो। प्रोजेक्ट में स्वामी फंडिंग के इन्वॉल्वमेंट से प्रोजेक्ट में एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी भी ऐड हो जाती है। प्रोजेक्ट का PMC व्हिच इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी टाटा प्रोजेक्ट्स के पास है, जो एटलीस्ट इंश्योर करेगा कि यू गेट अ गुड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। प्रोजेक्ट में 30,000 स्क्वायर फीट का एक क्लब हाउस भी प्लान्ड है, जो कि एक कंसल्टेंट फर्म के हेल्प से डिजाइन किया जाएगा। प्रोजेक्ट में 2.5 एकर्स का सेंट्रल ग्रीन स्पेस है, जिसे वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए डेवलपर ने कोलैबोरेट किया है ओरेकल्स लैंडस्केप के साथ, जो कि रिनोन्ड है फॉर द एक्सेप्शनल लैंडस्केपिंग एक्सपर्टीज अक्रॉस इंडिया। ओरेकल्स लैंडस्केप हैज वर्कड ऑन प्रेस्टिजियस डेवलपमेंट्स लाइक DLF मंगोलियास, DLF प्रेस्ट एंड M3M गोल्फ स्टेट इन गुरुग्राम। सो ओवरऑल प्रोजेक्ट की प्राइसिंग काफी अच्छी है विद रिस्पेक्ट टू द ऑफरिंग्स दैट यू आर गोइंग टू गेट इन दिस प्रोजेक्ट। फिलहाल ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सबसे अफोर्डेबल सेगमेंट वाले प्रोजेक्ट्स के बराबर
पर इसकी प्राइसिंग है, उस हिसाब से इस प्रोजेक्ट को आप जरूर कंसीडर कर सकते हैं। प्रोजेक्ट में करंट प्राइसिंग क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे हमारे प्राइसिंग वाले सेक्शन में, लेकिन हम पहले लोकेशन एंड प्रोजेक्ट के फ्लोर प्लान को समझ लेते हैं। फ्यूचर स्टेट लोकेटेड है सेक्टर 1 ऑफ ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जो कि बिसरक ब्रिज के पास लोकेटेड है एंड ग्रेटर नोएडा वेस्ट के एंट्री पॉइंट से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है। नोएडा के सेक्टर 78, 79 की तरफ से आते हुए बिसरक ब्रिज को क्रॉस करने के बाद पहले राउंड अबाउट से राइट टर्न लेना होता है। इस रूट पर आपको दोनों तरफ एस्टैब्लिश प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। एक साइड पर एस डिवाइनो, एटीएस डेस्टिनियर एंड अरिहंत अंबर जैसे पॉपुलर प्रोजेक्ट्स हैं, तो दूसरी तरफ गौर मलबरी मेंशंस के अल्ट्रा लग्जरी प्लॉट्स हैं जो नोएडा के एलाइट का फ्यूचर एड्रेस बनेंगे। ड्रोन फुटेज के जरिए आप प्रोजेक्ट का पूरा रूट एंड लोकेशन अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बाकी सभी प्रोजेक्ट्स की लोकेलिटी की तरह इस प्रोजेक्ट की लोकेलिटी की भी अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। जैसे ग्रेटर नोएडा वेस्ट के दूसरे पॉपुलर एंट्री पॉइंट से सिर्फ ये प्रोजेक्ट 5 मिनट्स के डिस्टेंस पर लोकेटेड है। सेंट्रल नोएडा के करीब होने की वजह से सेक्टर 1 की डिमांड और कनेक्टिविटी काफी स्ट्रॉन्ग है। पास के प्रोजेक्ट्स में धीरे धीरे ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है, जो इस एरिया को फ्यूचर में और वाइब्रेंट बनाएगा। अब हम इनके कॉन्स की बात करते हैं। अभी एरिया पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। बसावट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने में 3 से 4 साल का और समय लग सकता है। एरिया में काफी सारे स्टक प्रोजेक्ट्स होने की वजह से डेवलपमेंट स्लो रहा है। इसके बावजूद 5 किलोमीटर के रेडियस में स्कूल्स, शॉपिंग सेंटर्स एंड डेली नीड्स के लिए काफी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो इस लोकेशन को कन्वीनियंट बनाते हैं। प्रोजेक्ट के करंट फेज में 2 BHK, 2 BHK प्लस स्टडी एंड 3 BHK के मल्टीपल साइजेस अवेलेबल हैं। प्रोजेक्ट में सबसे छोटा साइज 1110 स्क्वायर फीट का होगा, जिसका बिल्टअप एरिया 834 स्क्वायर फीट एंड कार्पेट एरिया 573 स्क्वायर फीट का होगा। एंड प्रोजेक्ट में सबसे बड़े साइज 1500 स्क्वायर फीट का प्लांट है। इसका बिल्टअप एरिया 1106 स्क्वायर फीट का एंड कार्पेट एरिया 833 स्क्वायर फीट का होगा। क्योंकि प्रोजेक्ट में काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो फ्लोर प्लान्स को डिटेल में समझने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोजेक्ट का ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए लिंक प्लेस किया है, जहां से आप प्रोजेक्ट के ब्रोशर को डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोजेक्ट के कुछ फ्लोर प्लान्स जिसमें 100% वास्तु कंप्लायंस मेंटेन करने की कोशिश की है डेवलपर ने, वो फ्लोर प्लान्स आपको जरूर कॉम्प्रोमाइज दिखेंगे, जिसकी वजह से यूनिट क्लोज टू 100% वास्तु कंप्लायंस तो हो जाती है, लेकिन वास्तु मेंटेन करने की वजह से टावर्स का एक्सटर्नल लेआउट एंड इंटरनल फ्लोर प्लान का शेप हेक्सागन की तरह प्लान किया गया था। एंड व्हाइल दिस डिजाइन अचीव्स द डिजायर्ड वास्तु कंप्लायंट, इट रिजल्ट्स इन हायर देन यूजुअल वेस्टेज एरियाज विद इन द फ्लोर प्लान्स, अल्टीमेटली लीडिंग टू एन इंक्रीज्ड लोडिंग परसेंटेज। सो लोडिंग की बात करें तो प्रोजेक्ट में लगभग 5% के आसपास की एक्स्ट्रा लोडिंग मिलेगी, जो इस सेगमेंट में होनी चाहिए। लेकिन अगर हम प्रोजेक्ट की प्राइसिंग को समझे तो प्रोजेक्ट की प्राइसिंग अपने सेगमेंट वाले प्रोजेक्ट्स के मार्केट प्राइस से लगभग 20% कम है। सो दिस समवॉट जस्टिफाइज द ऑफरिंग। प्रोजेक्ट में एक डिसेंट 30,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस भी प्लान किया गया है, जिसकी प्लानिंग के लिए भी एक्सपर्ट्स को हायर किया जाएगा। ये क्लब हाउस पुराने और नए टावर्स दोनों के लिए कॉमन होने वाले हैं, जहां पर आप सभी मॉडर्न एमिनिटीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही प्रोजेक्ट के सेंटर में 3 to 3.5 एकर्स का ओपन स्पेस निकल कर आता है, जिसमें से 2.5 एकर्स का एरिया ओपन ग्रीन रहने वाला है एंड जिसकी लैंडस्केपिंग के लिए ओरेकल्स को ऑलरेडी हायर किया जा चुका है। फ्यूचर स्टेट की हिस्ट्री कॉम्प्लेक्स रही है, जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट के कई प्रोजेक्ट्स के लिए एक कॉमन स्टोरी रही है। पहले इस प्रोजेक्ट में मल्टीपल पार्टनर्स इन्वॉल्व थे, जिनकी वजह से डिस्प्यूट्स, फंड मिसमैनेजमेंट और अनफेवरेबल मार्केट कंडीशंस की वजह से प्रोजेक्ट स्टॉल हो गया। पार्टनर्स के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी एंड फंड क्राइसिस ने प्रोजेक्ट को एक बार और डिले की तरफ ढकेल दिया। अब प्रोजेक्ट में सिर्फ 2 पार्टनर्स बचे हैं और स्वामी फंड का सपोर्ट मिलने के बाद प्रोजेक्ट में नए मूवमेंट शुरू हो गए हैं। डेवलपर्स ने अब नए कमिटमेंट के साथ प्रोजेक्ट को रिवाइव करने का काम शुरू किया है एंड होपफुली प्रोजेक्ट अब स्वामी फंडिंग की मॉनिटरिंग में डिलीवर हो भी जाना चाहिए। अगर आप फ्यूचर स्टेट के डेवलपर और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाइट हैट की टीम आपको बेस्ट असिस्टेंस प्रोवाइड करने की कोशिश पूरी करेगी। फ्यूचर स्टेट को 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें से फर्स्ट फेज का पोजीशन नेक्स्ट ईयर मार्च तक हो जाना चाहिए, मतलब मार्च 2026 तक। ये फेज उन बायर्स के लिए है जो जल्दी अपने घर का पोजीशन लेना चाहते हैं। इस फेज में बड़े साइज के अपार्टमेंट्स लॉन्च किए जाएंगे। लॉन्च के बाद इस फेज के कंप्लीशन में टोटल 4 साल का समय लग सकता है।
फ्यूचर स्टेट की प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो वो लगभग 6,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास है, जो कि काफी रीजनेबल है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ पेमेंट प्लान बहुत फ्लेक्सिबल है। कुछ स्टार्स के लिए पेमेंट प्लान 30/70 का है एंड कुछ स्टार्स के लिए ये पेमेंट प्लान 50/50 का है, विच मीन्स 50% अभी एंड रिमेनिंग 50% आप ऑन ऑफर पोजीशन पे कर पाएंगे। डेवलपर 1 फरवरी को प्रोजेक्ट ऑफिशियली रीलॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं, हालांकि एग्जैक्ट लॉन्च डेट अभी फाइनलाइज नहीं हुई है। रीलॉन्च के बाद अपार्टमेंट्स के प्राइसेस में सिग्निफिकेंट हाइक होने की संभावना है। अगर आप इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से प्रोजेक्ट विजिट जरूर कर लें। इस वक्त का प्राइस पॉइंट आपको एक अच्छी डील का मौका दे सकता है। डिसीजन चाहे परचेज करने का हो या अल्टीमेटली इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करने का, टाइमली विजिट करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट में स्वामी के सिक्योरिटी के साथ दूसरा कोई प्रोजेक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। एंड 30/70 एंड 50/50 पेमेंट प्लान भी एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी है यहाँ बायर्स के लिए, जहाँ डेवलपर को मेजर पेमेंट पोजीशन के आसपास बायर्स को देना होगा। और फर्स्ट 10% के बाद से आप होम लोन की फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं एंड आपकी EMI का अमाउंट भी अभी काफी कम होगा, क्योंकि डेवलपर को आपकी बैंक की तरफ से ओवरऑल प्रॉपर्टी का 20% या 40% ही गया होगा। साउंड्स लाइक अ गुड डील? Now that wraps up our today's video. To stay informed about our upcoming releases, be sure to subscribe to our channel. If you find our content valuable, please consider sharing it with others. Your feedback is important to us, so if you feel we have missed anything or have any suggestions for future topics, we welcome your input. Thanks for watching. Stay tuned for our next episode and see you soon.